जय माता दी दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर सैकड़ों पंछियों के घोंसले थे। सभी पंछी प्रेम और एकता से उस पेड़ पर रहते थे। पंछियों के समूह में एक बड़ी समझदार और होशियार मादा पक्षी थी। सभी पंछी उसे रानी माँ कहकर पुकारते। जब सारे पक्षी अपने अपने अंडों और बच्चों को छोड़कर दाना चुगने जाते तो घोंसले की देखभाल रानी चिड़िया करती थी। क्योंकि वो सबसे समझदार थी, इसलिए सभी पंछियों को विश्वास था कि रानी चिड़िया ही बच्चों की सुरक्षित देखभाल कर सकती है। प्रतिदिन सारे पक्षी एकजुट होकर दाने की खोज में जाते और रानी चिड़िया उसी पेड़ पर बैठी रहती। एक दिन उस बरगद के पेड़ के नीचे एक गिद्ध आया और उसी पेड़ में बने एक खोखली जगह में बैठ गया। उस समय सारे पक्षी दाना चुगने के लिए गए हुए थे और सिर्फ रानी चिड़िया ही पेड़ की रखवाली कर रही थी। गिद्ध को देखकर रानी चिड़िया बोली, गिद्धराज, क्या यहाँ आने का कोई खास कारण है आपका? इस स्थान पे पहले तो कभी नहीं देखा आपको। गिद्ध बोला, अब क्या बताऊं चिड़िया बहन, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ ना। महीनों हो गए मुझे शिकार किए हुए, क्योंकि जीवन के इस आखिरी पड़ाव में भी मैं अब पाप नहीं करना चाहता। मैंने तो महीनों पहले ही मांस खाना छोड़ दिया है। अब तो जो भी रूखा सूखा मिल जाता है उसी को खाकर राम नाम जाप करते हुए अपनी बची खुची जिंदगी गुजार रहा हूँ। चालाक गिद्ध की यह बात सुनकर रानी चिड़िया बोली, अच्छा, तो अब तुम एक शाकाहारी गिद्ध हो? गिद्ध बोला, जी बहन, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। इस पर चिड़िया बोली, मुझे बेवकूफ समझ रखा है? शेर के मुंह जब खून लग जाता है तो वह रोटी नहीं खाता। तुम्हारी तो नस्ल ही है मांसखोरों की। गिद्ध और मांस खाना छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपना ये शाकाहार का ढोंग बंद करो और निकल लो यहाँ से, वरना मैं अभी के अभी शोर मचाकर सारे पंछियों को बुला लूंगी और तुम्हें चोंच मार मार कर मार डालने का आदेश दे दूंगी। चिड़िया की यह बात सुनकर चालाक गिद्ध गिड़गिड़ाने लगा, अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, ऐसा मत करो, मेरा विश्वास करो, मैं किसी भी प्रकार से तुम पंछियों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बुढ़ापे के कारण उड़ भी नहीं सकता। किसी तरह चलते चलते यहाँ तक आया हूँ ताकि तुम सारे पंछी जो भी दाना यहाँ पर खाओगे उसमें से जो भी नीचे गिरेगा उसी को खाकर मैं किसी तरह अपना गुजारा कर लूंगा। मुझे यहाँ से मत भगाओ चिड़िया बहन, मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगा। गिद्ध ये सब कहकर अभी रानी चिड़िया को मना ही रहा था कि तभी सारे पंछी दाना चुगकर और रानी चिड़िया और बच्चों के लिए दाना लेकर वापस आ गए। रानी चिड़िया ने विस्तार से सभी पंछियों को उस गिद्ध के बारे में सारी बात बताई और अपनी राय देते हुए कहा, चोर चोरी करना छोड़ सकता है पर हेरा फेरी नहीं। अगर हम मान भी लें कि इसने मांस खाना छोड़ दिया है तो भी यह गिद्ध कोई न कोई गड़बड़ जरूर करेगा। हमें इस पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए और इसे यहाँ से भगा देना चाहिए। रानी चिड़िया की बात सुनकर सारे पंछी सोच में पड़ गए। इधर पेड़ के नीचे बैठा गिद्ध जोर जोर से राम नाम का जाप कर रहा था। सभी पंछियों को उस गिद्ध पर तरस आ गया। सभी पंछियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम सब कुछ दिन तक इस बूढ़े गिद्ध को यहाँ रहने देते हैं। अगर इसने कोई गड़बड़ नहीं की तो इसे यहाँ रहने दिया जाएगा, वरना नहीं। रानी चिड़िया पंछियों के इस निर्णय से सहमत तो नहीं थी, पर फिर भी उसने सभी पंछियों का मन रखने के लिए हामी भर दी। अगले दिन हर रोज की तरह सारे पंछी दाना चुगने चले गए। सिर्फ वो गिद्ध और रानी चिड़िया ही पेड़ के पास थे। सारा दिन गिद्ध इधर उधर की बातें करके चिड़िया को रिझाने की कोशिश करता रहा, पर रानी चिड़िया पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। शाम को फिर से सारे पंछी गिद्ध और रानी चिड़िया के लिए दाना लेकर वापस आए और गिद्ध को भी दाना खाने को दिया। इसी प्रकार 3 दिन बीत गए। गिद्ध सोच रहा था, मैं तो वृद्धावस्था के कारण शिकार नहीं कर पाता, इसलिए मैं यहाँ आया था क्योंकि इस पेड़ पर सैकड़ों पंछियों के घोंसले हैं और घोंसलों में जरूर इन पंछियों के अंडे और बच्चे होंगे, जो कि मेरे लिए बहुत ही आसान शिकार है। पर इस दुष्ट चिड़िया की वजह से मैं उन्हें खा नहीं पा रहा। चिड़िया के बच्चों को खाने की बात सोच के ही गिद्ध के मुंह में पानी आ रहा था। अब वह रानी चिड़िया को वहाँ से भगाने का उपाय ढूंढने लगा। अगले दिन जब सारे पंछी दाना चुगने के लिए जाने लगे तब उस गिद्ध ने सभी पंछियों से कहा, मैं सोच रहा था कि मैं तो उड़ नहीं सकता और ना ही कहीं आ जा सकता हूँ। दिन भर बेकार यहाँ पड़ा रहता हूँ। आप सब पर भी बोझ बन गया हूँ। मैं आप सबकी कोई और तो मदद नहीं कर सकता, पर मैं आपके इन घोंसलों की रखवाली तो कर ही सकता हूँ। जब भी मुझे कोई खतरा महसूस होगा मैं जोर जोर से चिल्लाकर आप सभी को बुला लूंगा।
इसलिए इन चिड़िया बहन को भी आप सभी अपने साथ दाना चुगने के लिए ले जाइए। बेचारी इतने दिनों से यहाँ बैठी बैठी ऊब गई होगी। गिद्ध की चालाकी भांपते हुए रानी चिड़िया बोली, गिद्धराज, तुम अपनी राय अपने पास ही रखो। मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों को तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर नहीं जाने वाली। इस पर गिद्ध बोला, मेरी बातों का बुरा मत मानना चिड़िया बहन, पर मुझे लगता है वर्षों से तुम्हें बैठे बिठाए मुफ्त में खाना मिलता आ रहा है, इसलिए अब तुम्हारा मेहनत करने का मन ही नहीं करता। यह तो कतई उचित नहीं है ना कि सभी मेहनत करके खाएं और तुम्हें मुफ्त में खिलाएं। और इसमें गलत ही क्या है? मैं उड़ नहीं सकता तो बैठे बिठाए मुझे भी घोंसलों की रखवाली करने का काम मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो मुफ्त में नहीं खाना चाहता। गिद्ध की कही हुई ये बातें सभी पंछियों के मन में घर कर गई। इससे पहले कि रानी चिड़िया कुछ बोलती, उनमें से एक पंछी बोला, इसमें गलत ही क्या है रानी माँ, हम सब 1-2 दिन देख लेते हैं। अगर हमारे अंडे या बच्चों को कोई नुकसान हुआ तो फिर आप ही निगरानी करना। इस बात के लिए सभी पंछियों को सहमत देख रानी चिड़िया मजबूर होकर गुस्से में उनके साथ चली गई। गिद्ध अपनी चालाकी पर बहुत खुश था। खुद को सही साबित करने के लिए गिद्ध ने 3 दिनों तक किसी भी घोंसले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि चालाक गिद्ध यह जानता था कि 2-3 दिनों तक उस पर निगरानी जरूर रखी जाएगी। तीसरे दिन पंछियों को यह विश्वास हो जाता है कि गिद्ध उनके घोंसले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर रानी चिड़िया को तो अब भी गिद्ध पर भरोसा नहीं था। चौथे दिन जब सारे पंछी दाना चुगने के लिए चले गए, तब वह गिद्ध उनके विश्वास का फायदा उठाकर एक डाल से दूसरे डाल पर उड़ता हुआ एक घोंसले के पास जाकर बैठ गया। उस घोंसले में 4 छोटे छोटे बच्चे थे। गिद्ध ने बड़ी ही बेरहमी से एक बच्चे को मारकर खा गया। फिर दूसरे घोंसले में गया और उसमें से भी एक बच्चे को मारकर खा गया और फिर चुपचाप अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। शाम को जब सारे पंछी आए तो देखा कि 2 घोंसलों में से एक एक बच्चे गायब है। तब गिद्ध ने उन्हें बताया कि आज 2 बच्चे चींची करते हुए नीचे गिरकर मर गए थे। मैंने तो संभाल कर उन्हें पत्तों से ढककर रख भी दिया था ताकि तुम लोगों को सौंप दूंगा, पर एक शैतान सियार आया और मरे हुए बच्चों को खाकर चला गया। मैं भी डर से अपने बिल में दुबक गया था, नहीं तो वो मुझे भी मार डालता। गिद्ध की ऐसी बातें सुनकर सभी पंछियों को संतोष करना पड़ा। अगले दिन फिर सभी पंछियों के जाते ही गिद्ध पेड़ पर आकर बैठ गया और कई बच्चों को खा गया, कई अंडों को खा गया और कुछ को नीचे भी गिरा दिया। कुछ घोंसलों को भी उसने बर्बाद करके नीचे गिरा दिया। जब गिद्ध का पेट भर गया तब वह आराम से नीचे आकर लेट गया और सोचने लगा, वाह, आज तो मजा ही आ गया। कितने स्वादिष्ट होते हैं इन पंछियों के बच्चे, मेरे तो मजे हैं। शाम को जब सारे पंछी वापस आए तो गिद्ध रोने का नाटक करने लगा और कहने लगा, आज एक दुष्ट बंदर आ गया था। उसने कई घोंसले बर्बाद कर दिए, कई अंडे गिराकर तोड़ दिए, कई बच्चों को गिराकर मार डाला। हाय, मैं कुछ कर भी ना सका। गिद्ध की बातें सुनकर कई पंछी रोने लगते हैं, अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिलता। सिर्फ कुछ टूटे हुए अंडे और घोंसले ही वहाँ पड़े हुए थे। रानी चिड़िया समझ गई कि हो न हो यह सब किया धरा इसे गिद्ध का है, पर सारे पंछी उसकी बातों का विश्वास कहाँ करते। चिड़िया कुछ सोचने लगी। अगली सुबह फिर सभी पंछी दाना चुगने के लिए निकल पड़े। इसी दौरान रानी चिड़िया ने सभी को समझाते हुए कहा, हमें उस गिद्ध पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है इन सब घटना के पीछे इसे गिद्ध का हाथ है। हमें आज दाना नहीं चुगना है, बल्कि उस गिद्ध की निगरानी करनी है। सभी पंछी रानी चिड़िया की बातों से सहमत हो गए। चिड़िया सभी पंछियों को बिना शोर मचाए चारों तरफ से दूर दूर के पेड़ों पर बैठकर निगरानी करने को कहती है। सभी पंछी ऐसा ही करते हैं। उधर गिद्ध बहुत खुश होता हुआ झट से फिर से एक घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है और जैसे ही एक बच्चे को अपनी चोंच में उठाता है, तभी रानी चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है और उससे पूछती है, यहाँ क्या कर रहे हो शाकाहारी गिद्धराज, और इस बच्चे को दुलारने के लिए अपने मुंह में ले रखा है, और शायद तुम तो उड़ भी नहीं पाते, तो यहाँ तक तुम्हें कौन ले आया। अब तो उस गिद्ध की सारी पोल खुल चुकी थी, इसलिए उसने भागने में ही अपनी भलाई समझी और झट से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागा। सभी पंछी यह सब नजारा देख रहे थे। गिद्ध जैसे ही भागने के लिए उड़ा, सभी पंछियों ने एक साथ उस पर धावा बोल दिया और चोंच मार मार कर उसे मार डाला। उसके बाद सभी पंछियों ने अपनी गलती के लिए रानी चिड़िया से माफी मांगी और भविष्य में कभी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करने की कसम खाई। दोस्तों, मजबूत रिश्ते के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है।
पर कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा मत करना और ना ही अपने दुश्मन पर पूर्ण विश्वास करना। अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके कहीं ना कहीं आप खुद का ही नुकसान करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।